इसलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम्मिश्र संख्या है और द्विघात समीकरण। आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। ये है, आज हमें पढ़ना क्या है, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। तो देखिए सम्मिश्र द्विघात समीकरण क्या है, ये समीकरण ऐसा है, इसको आपने हाई स्कूल में पढ़ के आया है, इस चैप्टर को आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, ठीक। अब इसी के बेस से देखिए सम्मिश्र संख्या भी हमारी क्या इसी पे बेस्ड है। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आप द्विघात समीकरण पढ़ें। द्विघात समीकरण होता क्या है, देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। अब इस द्विघात समीकरण को कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा है। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हमने पढ़े थे। क्या क्या था, एक मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे, और दूसरा क्या पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड क्या पढ़े थे, इसके फॉर्मूले यानी कि फॉर्मूला बेस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू जब निकाली जाती है तो माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a, यानी कि इस x की वैल्यू हमें निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करके निकाल लेते हैं। और वहां पे एक चीज और आपको पढ़ाई गई थी, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये होता है अगर आपके पास इस b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो जो हमारे पास इसके रूट्स आते थे, तो कैसे रूट्स आते थे, रियल रूट्स आते थे, ठीक। और यदि यही क्या हो जाए आपके पास b² माइनस 4ac ये लेस देन 0 आ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो हम कहते थे रूट्स जो आएंगे नॉट रियल, क्या कहते थे, नॉट रियल रूट्स। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में यही जो नॉट रियल रूट्स आया था इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स। इसी को आप क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं क्या, सम्मिश्र। ये जो पार्ट आपका आएगा क्या आ जाता था, सम्मिश्र। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपके पास ये है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को इस फॉर्मूले से सॉल्व करिए। देखिए ये द्विघात समीकरण आपके पास है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या, इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिए। ये क्या है जनरल फॉर्म, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है 1, और c इक्वल टू भी 1 है, ठीक। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक। यहां से जो वैल्यू आप निकाले a b c, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, ठीक। रखिए, देखिए कितना आता है, b की वैल्यू होगी 1, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस b की वैल्यू देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 1, ये अपान में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है,
-1 ऐसे रहने दीजिए, प्लस माइनस, ये देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 अपॉन में 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया। अब देखिए हाई स्कूल तक आप क्या करते थे, इसका जब सॉल्व करते थे ये क्या आ गया, माइनस में रूट की वैल्यू आती थी, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करते थे। ठीक, इसके आगे सॉल्व नहीं करते थे। ठीक, तो अब हमें क्या करना, इसी के आगे जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो सम्मिश्र संख्या में जैसे देखिए ये आपका आगे यहाँ तक आया, तो आप क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू रूट में है इस तरीके से, यानी कि ऐसे रूट है, यहाँ पे -1 है, इसको हम क्या लिख देते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे i, और इसी को क्या बोलते थे, आयोटा। ये क्या है, रूट में -1 आयोटा के इक्वल होता है। ठीक, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा। तो अगर आपके पास इस तरीके से है, रूट में कोई वैल्यू -√2 है, ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू रूट में 2। ठीक, ये लिख सकते हैं। और इस रूट में -1 को आप क्या बोलते हैं, आयोटा। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √2 ऐसे रहने देंगे। ठीक, इस -1 की जगह क्या लिख देंगे आप, आयोटा, यानी कि √2 आयोटा। सेम इस तरीके से देखिए यहाँ -√3 है, तो अगर आपके पास ऐसे रहे -3 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, -2 था, ये कितना है, √2 आयोटा। इसी तरीके से -3 है, ये क्या आ जाएगा, √3 आयोटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे, यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही लिख देते हैं, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक, अपॉन में देख रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से x की आपके पास 2 वैल्यू आएगी। देखिए x की 2 वैल्यू कौन कौन सी आएगी, x की एक वैल्यू आएगी -1 रूट में 3 आयोटा अपॉन में 2, और दूसरी आएगी माइनस रूट में 3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वांटिटी है निकल के आई, ये क्या है, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये हमारा कैसा, एक इमेजिनरी पार्ट, यानी कि कैसा नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दैट इज हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कैसे होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे यहाँ देखिए, तो दैट इज हमारे पास जो एक सम्मिश्र संख्या का जनरल फॉर्म आएगा वो क्या होगा, z = a प्लस i/b। ठीक, यानी कि यहाँ पे जहां देखिए a क्या है, a आपका रियल पार्ट होगा, कैसा होगा, रियल नंबर। ये कैसा होगा, ये आपका रियल पार्ट होगा, और ये कैसा होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट। ठीक, इमेजिनरी है, इसको क्या बोलेंगे आप, सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब यहां से जैसे क्या, इस i की वैल्यू देखिए, ठीक है, ये जो आयोटा आया है
देखिए रूट में -1 इक्वल टू क्या है, आयोटा। ये आयोटा अगर आप क्या कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप इसका वर्ग करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 और एक क्या हो जाएगा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए स्क्वायर से कर दिया गया, यानी -1 इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर। यानी कि आप निकाल सकते हैं, देखिए इसी तरीके से अगर हम क्या कर दे, देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू क्या, आयोटा की स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आया -1, ठीक। अगर आप क्या करिए, इसका इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक आयोटा 7 मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर इंटू आई, तो देखिए -1 इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना आया आपके पास, माइनस आयोटा, ठीक। एक रिजल्ट आपके पास ये, दूसरा रिजल्ट ये। अगर हम फिर क्या करें, इसमें आई से फिर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आई से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आयोटा क्यूब इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आयोटा का होल पावर, ठीक, 4। ये देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, -1, यानी कि ये क्या है, -1 और माइनस है और -1 इसकी वैल्यू, ठीक, माइनस पहले बाहर। और ये देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू +1, यानी कि ये जो आयोटा है आपके पास, आयोटा यानी कि पहला रिजल्ट आपको आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। और आयोटा इक्वल टू, ये देखो एक रिजल्ट में ये होता है, ठीक। अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज नंबर इसकी 5.1 सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपके पास, क्या है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 आयोटा इंटू में क्या दिया है, -3/5 आयोटा, ठीक। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें जो ये रियल पार्ट दिख रहा है, यानी कि कांस्टेंट नंबर जैसे दिख रहे हैं, रियल पार्ट में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो हमारे इमेजिनरी आई दिख रहा है, आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसके इक्वल देखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए 5 इंटू -3/5 ऐसे कर लीजिए, और आयोटा इंटू आयोटा, ठीक, ऐसे कर लीजिए। इसको देखिए सॉल्व करिए, 5 से 5 पे कैंसिल, यानी कि कितना आया, -3, ठीक। इंटू में क्या आ जाएगा, आई इंटू आयोटा का स्क्वायर। और अभी आपको बता के आए हैं कि क्या, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसको लिख दीजिए, यानी कि -3 इंटू आयोटा की वैल्यू कितनी, -1, ये कितना आ जाएगा, -3 इंटू 3 यानी कि 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नोट करिए। और इसका देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए
सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया है, ऐसे है। सेकेंड है आयोटा की पावर है 9 प्लस आयोटा की पावर है 19। ठीक, अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो देखिए हम आपको बताए हैं, क्या बताए थे, आयोटा, यहां देखिए -1 इसके आता आयोटा के इक्वल होता है। ठीक, और अगर आयोटा की वैल्यू -1 होती है, ठीक, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर सबसे पहले 4 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसको 4 में करने के लिए आयोटा की पावर 4, ठीक, 4 यहाँ कर लेंगे 2, 4 2 जा 8 इंटू भी एक आयोटा बचेगा, यहाँ लिख लीजिए आयोटा, और प्लस इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करिए, आयोटा की पावर 4 इंटू 4 4 जा 16, बचेगा कितना 3, यानी कि आयोटा क्यूब, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, आयोटा क्यूब, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखिए, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, इसकी वैल्यू 1, यानी कि 1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 यानी कि 1, इसकी वैल्यू और पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। इसको देखिए 1 का स्क्वायर क्या 1 इंटू आयोटा प्लस इसका भी 1 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक, और एक चीज और ध्यान दीजिए आप, आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा है, ये 1 आयोटा आयोटा हुआ, और प्लस 1 नया मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्यूब ही रहेगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। ठीक, देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एकदम सिंपल है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड दिया है आयोटा की पावर -39। ठीक, ये -39 ये इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन, देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 39, ये इस तरीके से पॉजिटिव, इसको भी आप कन्वर्ट करिए। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4 कर लीजिए, 4 9 या, ठीक, 4 9 या 36 इंटू आयोटा क्यूब। देखिए 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 और 9 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, क्या होती है माइनस का आयोटा, यहां लिख लेंगे सिंस आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक, ये आया 1 अपॉन में, ये देखिए 1 कैंसिल, 1 का 1 की पावर 9 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई यानी कि माइनस आयोटा। ठीक, ये आएगा, अगर इसको लेके जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा क्या माइनस आयोटा की पावर -1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ से आप आयोटा इनवर्स वाला लिख के क्या कर लीजिए, यहाँ पे देखिए आयोटा लिख रहा है, आयोटा इंटू आयोटा कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा यानी 1 से मल्टीप्लाई 1 आयोटा, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर,
और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। इसकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए, देखिए आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक, -1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आयोटा, ठीक आयोटा। और अगर इसको आपको लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए आई आएगा यानी कि 0 प्लस आई, ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 आई, ठीक है। अगर आप a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद